वीडियो शुरू करने से पहले कृपया इसे ध्यान से पढ़ लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? तो न्यूक्लियोटाइड्स की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं पेंटोज शुगर्स, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या? शुगर्स जिसमें पेंटोज शुगर आ गए, नाइट्रोजनस बेसिस जिसमें प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स आ गए, और फॉस्फेट्स। फाइनली हम सबको सम अप करके देखेंगे। तो शुगर्स की बात करते हैं। शुगर्स में पेंटोज शुगर और पेंटोज शुगर में राइबोज। राइबोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है राइबोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओके, अब ये जो लास्ट वाला कायरल कार्बन का OH है वो अटैक करेगा CHO पे, जिससे बनेगा साइक्लिक फॉर्म और इससे मिलेगा हमें हैवर्थ स्ट्रक्चर राइबोज का। तो इस तरह से हम लोग इसका हैवर्थ स्ट्रक्चर बना लेंगे। OH जो राइट में था ओपन चेन स्ट्रक्चर में, वो अब डाउन में आ जाएगा। अब एनोमेरिक कार्बन की बात करते हैं, वहां पे अगर OH ऊपर की तरफ है तो वो बीटा होगा कॉन्फ़िगरेशन। अब नंबरिंग जो हम करेंगे शुगर्स में, उसमें हम प्राइम लगाते हैं। प्राइम क्यों लगाते हैं? क्योंकि 1 2 3 4 5 जो है वो ऑलरेडी हम जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है उसको असाइन कर चुके होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्राइम लगाते हैं। और इस तरह से ये है बीटा डी राइबोज जो कि RNA में मिलता है। इसी का एक मिलता जुलता भाई है जिसमें बस एक डिफरेंस होता है कि उसके सेकंड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है उसे हम मिटा देते हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा डी 2 प्राइम डी ऑक्सी राइबोज जो कि DNA में मिलता है। अब जो OH हमारा बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है उससे जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस, और बाकी जो 5 प्राइम और 3 प्राइम पे OH है उससे जुड़ता है फॉस्फेट। बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। तो नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स। और कौन कौन से होते हैं? ATGCU। तो इनको क्लासिफाई करना है इन दोनों हेडिंग्स के बीच में। ट्रिक है, कट द पिरामिड विथ अ प्योर सिल्वर नाइफ। सिल्वर जो कि Ag होता है। तो अब देखते हैं, प्योर मतलब प्यूरिन और पिरामिड मतलब पिरिमिडीन। क्या आपको याद हुआ? तो प्यूरिन्स आर AG एंड पिरिमिडीन्स आर CU एंड T। फुल फॉर्म्स आपको पता है। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। प्यूरिन्स का 2 रिंग होता है, ठीक है, तो नाम छोटे दर्शन बड़े, और पिरामिडीन्स में नाम बड़े दर्शन छोटे। प्लीज पॉज करके एक बार फिर से देखो। हमारे दो प्यूरिन्स के लिए, क्योंकि इसमें 2 रिंग्स हैं जिसमें बड़ा रिंग है 6 मेंबर्ड और छोटा रिंग है 5 मेंबर्ड, तो इसे बड़ा बेटा और छोटा बेटा बोलेंगे। और जब हम बात करेंगे पिरामिडीन्स की तो वहां एक ही रिंग है जो कि 6 मेंबर्ड है। डिस्कशन करते हैं पिरामिडीन्स पे। तो पिरामिडीन्स कौन कौन से हैं? CU और T। सबसे पहले एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाओ, फिर एक लाइन याद रखना CCCNCN, यही हमारा मंत्र होगा। ऊपर से हमें स्टार्ट करना है, सारे पोजीशंस को मिटा डालना है। अब हमें लिखना है CCCNCN। स्टार्ट करते हैं, CCCNCN। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों जा सकते हो। तो आपने लिख लिया CCCNCN। अब आगे देखते हैं क्या करना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिस चीज़ से फर्क पड़ता है वो है एक वर्टिकल डबल बॉन्ड C और C के बीच में इसी तरह से बनाना है, और बाकी ऑल्टरनेट कर देना है जिस तरह से हम बेंजीन में बनाते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे। अब हमारे आसानी के लिए हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं। तो ये है हमारा पिरिमिडीन रिंग, और हम अब नंबरिंग सीखेंगे। स्टार्ट करेंगे बॉटम वाले N से, उसे देंगे नंबर 1, और दूसरे N को साथ में लेके चलना है, उसे लीस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हमारा होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम सबसे मेन ट्रिक पे, जो है 2 ग्रुप्स होते हैं जो अटैच हो सकते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हमेशा अटैच होता है डबल बॉन्ड O के फॉर्म में, नाइट्रोजन हमेशा अटैच होता है सिंगल बॉन्ड NH2 के फॉर्म में। इस बात को प्लीज याद रखना, इसी को हम यूज करने वाले हैं। तो यूज करते हैं इसी ट्रिक को सेकंड और फोर्थ पोजीशन के बारे में। C के केस में सेकंड पोजीशन पे होगा O, फोर्थ पोजीशन के केस में होगा N, और U और T के लिए सेकंड पे भी O, फोर्थ पे भी O। आपको O और N का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया है। C के केस में सेम स्ट्रक्चर को छापो, उसके बाद O और N आपको पता है कहाँ पे लगाना है, सेकंड पे O, फोर्थ पे N। C के पास 5 बॉन्ड है, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड को मिटा डालो। अच्छा, अब वैलेंसीज को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, डन। इसी तरह से U और T के लिए भी आप इसी तरह से करो। आपको पता है 2 पे भी O, 4 पे भी O, आपने O डाल दिया, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड्स मिटा दिया। और हाँ, थाइमीन के केस में
फिफ्थ पोजीशन पे CH3 होता है, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, बाकी वो पूरा का पूरा U का जेरोक्स है, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे CH3 याद रखना। वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी हो गए। बात करते हैं प्यूरिन्स की। प्यूरिन्स में दो रिंग होते हैं उसके स्केलेटन में, एक बड़ा जो कि 6 मेंबर्ड और छोटा जो कि 5 मेंबर्ड। वही ट्रिक CCC NCN दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक ही लेके चलेंगे। बड़े रिंग से स्टार्ट करना है, और हाँ एक चीज़ याद रखना है कि जो कॉमन पार्ट है उसमें भी एक CC वर्टिकल बॉन्ड है, और वहीं पे हमें अपना डबल बॉन्ड डालना है और फिर ऑल्टरनेट कर देना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं CCC NCN, और उस वर्टिकल CC को रखने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, CCC NCN और फिर उल्टे दिशा में NCN, ठीक है। ये हमने कर दिया, हमें पता है CC के बीच में वर्टिकल डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद हमने ऑल्टरनेटली सारे डबल बॉन्ड्स बना दिए। ये जो स्ट्रक्चर बना ये एक्चुअली है हमारा प्यूरिन रिंग। तो ये है हमारा प्यूरिन रिंग, और हम अब करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग हम करेंगे बिगर रिंग से। बिगर रिंग में हमें बॉटम से स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट करना है ऊपर वाले नाइट्रोजन से। तो 1, दूसरे नाइट्रोजन को साथ में लेके चलना है उसी रिंग के, तो दूसरे वाले नाइट्रोजन को 3, उसी तरह से 4, 5, 6। एक रिंग को कंप्लीट किए बिना दूसरे पे मत जाना। इसके बाद फिर ये हम मूव किए क्लॉकवाइज, तो दूसरे छोटे वाले रिंग में हमें मूव करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। एन से स्टार्ट करेंगे 6, फिर 7, सॉरी इट्स नॉट 6, वहाँ पे 7th होगा क्योंकि 6 पहले रिंग में ही खत्म हो गया था, तो 7, 8, 9। इस तरह से हमने सारे पोजीशंस को नंबर कर दिया। अब प्यूरिन्स के लिए हम बात करेंगे पोजीशंस 2 and 6 की, जैसे हमने वहाँ 2 and 4 की बात की थी। सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे नथिंग के केस में जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे क्रॉस मार देंगे। सब चीज़ उसी तरह से ट्रेस कर लो, और ट्रेस करने के बाद उसी तरह से बैठा दो। 2 पे कुछ नहीं, 6th पे नाइट्रोजन इन केस ऑफ एडेनिन। अब गुआनिन के केस में हम क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, और 6th पोजीशन पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर्स भी बना डाले, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड्स को हम मिटा देंगे, और फाइनली हम इसके वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर देंगे। इस तरह से हमने सारी स्ट्रक्चर्स बना दिए। करते हैं फॉस्फेट्स की। तो फॉस्फेट्स के केस में हमें याद रखना है, हमें सबसे पहले सीखना है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कैसा दिखता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह से बना देना है। P डबल बॉन्ड O OH, P के पास 5 बॉन्ड्स, तो 5 बॉन्ड दिखा दो, और फिर H3PO4 को खोल के लिखो। जितने यूज़ हो चुके हैं उसे वो तो ऑलरेडी उसे हम कैंसिल कर देंगे, और जो बचे हैं उसे OH के फॉर्म में हम लगा देंगे। अब बात करते हैं फॉस्फेट आयन की। यही वो फॉस्फेट है जो कि एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, तो ये है वो स्ट्रक्चर। बात करते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स की, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की। तो प्यूरिन को हम बोल सकते हैं प्यूराइन। प्यूराइन का नंबर 9 यानी N9 से जुड़ेगा वो शुगर से, और पिरिमिडीन का नंबर 1 तो वो जुड़ेगा शुगर से N1 के द्वारा। अब सारे स्ट्रक्चर्स को हम असेंबल करते हैं। शुगर है, शुगर जुड़ा हुआ है बेस से एक N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, शुगर ट्राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। अब यहाँ पे 5' OH 3' OH, उससे जुड़ सकता है फॉस्फेट। फॉस्फेट एक एस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ता है। शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड होता है, और उससे न्यूक्लियोसाइड से अगर हम फॉस्फेट जोड़ दें तो वो न्यूक्लियोटाइड होता है। ये बहुत सारे इमेजेस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज नेक्स्ट स्लाइड्स में ऐड किया गया है। जो बेसिक नेमिंग होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन्स के लिए लास्ट में हम लगाते हैं ओसीन, एडेनोसिन, डीऑक्सी एडेनोसिन, इसी तरह से, और पिरिमिडीन्स के केस में लगाते हैं ईडीन, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन। इसी तरह से अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो एडेनाइलेट, आइलेट लगाते हैं, साइटिडाइलेट, उसी तरह से। तो ये है उसका नॉमेनक्लेचर, जैसे एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। आप इस स्लाइड्स को देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। सारे स्ट्रक्चर्स को हाथ से प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, जब तक ये दिमाग में ना बैठ जाए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पर प्लीज़ पेशेंस रख के इस वीडियो को प्रॉपरली फॉलो करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, एंड प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड।